हम इससे करते हैं, अपना एक सर्वर हमने क्रिएट कर लिया था, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली अब हम लोग परफॉर्म क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग परफॉर्म क्या करने जा रहे हैं कि इस पे हमने एक क्लाउड वॉच का एक अलार्म सेट करना है। उसके अंदर क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो चेक करेगा, नोटिफाई करेगा किसको, जो हम टॉपिक क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसमें एक एसएनएस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एसएनएस क्या करता है, सिंपली नोटिफाई करता है। एक सर्विस होती है अमेजोन के अंदर एसएनएस। एसएनएस क्या होता है, पहले हमने एसएनएस क्रिएट कर लेता है ताकि आपको आगे भी क्लियर हो जाए। ये है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ये कोई भी चीज ईमेल के थ्रू, या हमने जो पिछली दफा कवर किया था टॉपिक के ऊपर, वो एक ईमेल के थ्रू हमने कवर किया था। ये विज्मो क्लास का हमने टॉपिक बनाया था। अच्छा, इसको एक दफा हम दोबारा एक चीज ओवरव्यू कर ले तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा रिमाइंडर हो जाएगा। सही, इसमें टॉपिक क्रिएट होता है सबसे पहले, मतलब कोई भी नाम, ताकि जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सके। कुछ भी टॉपिक ले लें आप। स्टैंडर्ड के ऊपर आपने ऑप्शन किया था, स्टैंडर्ड पे ऑप्शन कर लेना है। अच्छा, टॉपिक का नाम कर देते हैं विज्मो डैश क्लास। अच्छा, ये हमने शायद क्रिएट किया हुआ था, तो हमें पता चलेगा अगर ये क्रिएट हुआ होगा इस नाम से, तो हमें ऑप्शन देगा कि अच्छा, बाकी जो ऑप्शनल होते हैं ना, अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नहीं जाएं, क्लिक करें, तो आपका टॉपिक क्रिएट हो जाता है। तो जो ऑप्शनल होता है उसको आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है, क्रिएट को टॉपिक करता है। टॉपिक क्रिएट हो गया, इसका मतलब इससे पहले हमने कोई टॉपिक क्रिएट नहीं किया था एसएमएस का। सही है। इसकी मेन यूनिक है, इसका एआरएन जो बनता है, ये एक रिसोर्स नंबर बनता है, ये आपको कॉपी कर लेना है। सही, किसी भी टॉपिक का एआरएन आएगा, ये आगे आपको आगे काम आएगा, जो हम अगले नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है, ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये टॉपिक्स के नीचे सब्सक्रिप्शन एक टैब आ रहा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में हमने बहुत सारी ईमेल एड्रेसेस हमने पहले से कंफर्म कराई हैं। अब मैं अगर इस टॉपिक के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको पब्लिश कराऊंगा ना, ये देखें, बिलफर्स करेंगे, हमने ऐड कराया। अभी हम आपको ऐड करा के भी दिखाते हैं। सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया क्लास रीशेड्यूल ऑन संडे। संडे की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। अच्छा, ये इसका मैसेज बॉडी आता है। मैसेज बॉडी मतलब ये होता है कि जो भी मैसेज मैं करूंगा कि संडे क्लास टाइमिंग। सही, अब मैं जो भी टाइमिंग इसके अंदर देता हूँ और जो भी मतलब मटेरियल इसके अंदर लिखता हूँ, तो वो क्या होगा, पब्लिश होगा। सही है। मैसेज एट्रीब्यूट के बगैर हम देखें, मैसेज पब्लिश कर देते हैं, मैसेज हो गया पब्लिश। अच्छा, मैसेज पब्लिश होने के बाद आपके पास ये मैसेज क्या होगा, कन्वे हो जाएगा। जितने भी इसके अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर ईमेल एड्रेसेस होंगे ना, इन सब के पास ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि किन किन के पास। आप ये ईमेल एड्रेस हमने मेरे ख्याल से डिलीट कर देते हैं। सही, एक ऑप्शन दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अच्छा, ये डिलीट क्यों नहीं हो रही? अच्छा, सही है। ये हमने पिछले प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम टॉपिक क्रिएट करने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ये डिलीट करते हैं ना टॉपिक, ये डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसके पैसे प्राइस आपको नहीं लग रहे, लेकिन इसके अंदर पैनल में व्यू होता है। ये 2 या 3 डेज आप समझ लें कि आपका मतलब उसके बाद जो है ये आपका इधर से व्यू होना बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी सीन क्या है, भान भाई वो व्हाट्सएप ऊपर से कट कर दें, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा।
अब जैसे सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं एक सब्सक्राइब कराता हूँ, ये देख ले माय टॉपिक, ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो टॉपिक मैंने क्रिएट किया था सबसे पहले। प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट कर ली, ईमेल कि मेरे पास ईमेल में नोटिफाई हो कोई भी चीज, अगर कोई ईमेल करता है कुछ भी करता है। अब ये एक ईमेल एड्रेस देता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन दे रहा है कि आफ्टर योर सब्सक्रिप्शन इज क्रिएटेड यू मस्ट कंफर्म इट। सही है, ये नोटिफिकेशन आप देख लें टॉप पे आ गया। जैसे ही मैंने उधर सब्सक्राइब कराया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं हुआ। अगर मैं इसकी विंडो पे जाता हूँ और सब्सक्रिप्शन के अंदर जाता हूँ, ये देखिए imran140m@gmail मेरे ईमेल एड्रेस था जीमेल का। अब वो दिखा रहा है यहाँ पे पेंडिंग कंफर्मेशन। जब मैंने ये जीमेल की आईडी खोली तो उसके अंदर मेरे पास नोटिफिकेशन एक ऑलरेडी आया हुआ है कंफर्म सब्सक्रिप्शन का। मैंने इस पर क्लिक किया, अब वो बोल रहा है सक्सेसफुली, मतलब कंफर्म कर लिया उन्होंने। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा। चलो, इसको हम इसको सही, ये आ गया आपका, कंफर्म्ड हो गई सब्सक्रिप्शन, आपकी कंफर्म्ड हो गई है। सही है, टॉपिक्स आपका क्रिएट हो गया विजमो डैश क्लास का। इसको एडिट करके देख लें, आप पब्लिश करा के देख लें, जैसे हमने पब्लिश कराया था। अच्छा, ये देखें फारूक, ये आपने देखा नोटिफिकेशन? हाँ इमरान, मैंने देख लिया। सही है। अब ये जैसे ही हमने, जैसे कि ये सिंपली एक ईमेल एड्रेस है, अब मैं जितनी भी सब्सक्रिप्शन कराऊंगा ना इसके अंदर, यहाँ पे जाके ईमेल एड्रेस क्रिएट सब्सक्रिप्शन कराऊं, और इधर जितनी भी ईमेल एड्रेसेस मैं इसके अंदर प्रोटोकॉल जैसे डिफाइन करने के बाद ईमेल प्रोटोकॉल, और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो ईमेल एड्रेस जैसे मैंने आपको एंटर कर दिया, यानी 7-8 ईमेल एड्रेस जितनी भी क्लास के यूजर्स है ना, मैं सारी ईमेल एड्रेसेस यहाँ सब्सक्राइब करा लूंगा। सही है। और टॉपिक के अंदर जाके जो मैंने क्रिएट किया था कोई भी टाइप उसका के क्लास इन्फॉर्मेशन के नाम से बना लूँ टॉपिक, उसके अंदर मटेरियल, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा भाई पब्लिश करो, इसलिए कि आपके पास सब्सक्राइबर मौजूद है। जैसे ही पब्लिश करूंगा तो एक टैब खोलेगा, टैब में मैं जो भी मैसेज टाइप करूंगा ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो वो एज इट इज जो है वो ईमेल इसके पास आ जाएगी। ये देखिए क्लास टाइमिंग, अब मैंने सिर्फ क्लास टाइमिंग लिखी थी, अगर जितना भी मटेरियल होगा वो सारी की क्लास टाइमिंग है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किससे कांटेक्ट करें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे एज अ, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स के, मतलब 100 ऑफ यूजर्स जो हैं हम इसके ऊपर इंटर करके और वो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन उनको भेज सकते हैं अपनी, मतलब डिफरेंट नोटिफिकेशन होते हैं। ये हमने क्लास की एग्जाम्पल ली थी, इस तरह हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं। ये है SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, अमेजोन दे रहा है ये। अच्छा, इसके अंदर अगर आप डीप डेप जाएंगे तो वो बता रहा है कि AWS नोटिफिकेशन है, और यहाँ से आया है कि इसके ऊपर अप्लाई ना करें, sns.amazon.aws.com। सही है। टू मी में आप अगर आप देखेंगे तो आपको बता रहा है कि मेरी ईमेल एड्रेस पे आया है, क्लास टाइमिंग है, मेल बाय अमेजोन SES, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है। सही, क्लियर है ये? अब हम इसको आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम वापस अपने EC2 इंस्टेंस पे आ जाते हैं जो हमने स्टार्ट किया। इमरान, ये जो तुमने अभी सर्विसेज बनाई है, ये PRTG की तरह की सर्विस है, अलर्ट्स ये वगैरह के लिए? बिल्कुल, ये अलर्ट्स भी करता है और ये लॉग्स भी बताता है। इसमें तो सिर्फ आपके पास अलर्ट्स आते हैं ना,
डिटेल नहीं हाँ, आती। सेंसर वगैरह ऐड करवाते हैं इसमें, हाँ ये वही बिल्कुल चीज एज है इट ये। इज, बिल्कुल नोटिफिकेशन और लॉग्स आपको व्यू कराता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके अंदर जैसे ही हम सर्वर बनाते हैं उसके अंदर एक एजेंट आ जाता है AWS का, तो एज इट इज जो है वो हम्म। आपको सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब ये देखें, अब मैं सर्वर पे क्लिक करता हूँ ना तो ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो रही है सर्वर की। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, डिस्क रीड कितनी है, डिस्क रीड ऑपरेशन कितना है, राइट कितना है, ऑपरेशन नेटवर्क इन कितना आया, आउट क्या आया, पैकेट्स इन कितना है, पैकेट्स आउट क्या है। मतलब ठीक है। जितनी भी है ना CPU क्रेडिट, मतलब जितनी यूसेज हुआ है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है। अच्छा, ये बेसिक मॉनिटरिंग होती है जो कि अमेजोन की तरफ से फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सही है, मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई चीजें इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब जो है इसके अंदर हम लोग पर डिटेल मॉनिटरिंग, अगर मैं इसे अलार्म सेट कर दूं ना, अब जैसे कि बेसिकली जो हमारा टास्क है, जो टास्क ये है कि विदाउट विदाउट जो है ना वो क्या कहते हैं, आपके यूजर के या एडमिनिस्ट्रेटर के सर्वर पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करें। और परफॉर्म क्यों करें, कब करें, जब हमें रेक्टिफाई हो कि भाई इसके CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा है या रैम की यूसेज ज़्यादा हो गई है। और हम इससे ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं कि सर्वर की कंजप्शन बढ़ी है, मतलब अगर 2 GB पे है और 80% इसकी CPU यूटिलाइजेशन हो गई है तो हम इसको जो है 4 GB पे कन्वर्ट करते हैं, ऑटो कन्वर्ट होगा। मतलब ये होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर खुद जाके परफॉर्म करेगा और क्लाउड वॉच के थ्रू हम जो है ये चीज़ें खुद ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। मतलब पहले तो वो उसको आपका लॉग्स व्यू करेगा, जो ये लॉग्स आ रहे हैं ना क्लाउड वॉच अलार्म्स वगैरह, इसके अंदर मैट्रिक्स, इसमें अमेजोन ने अपने मैट्रिक्स बताए हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। वो सारे मैट्रिक्स जो है ना, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से हैं इसके। सही है, तो मैट्रिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। अलार्म मैंने इस पर क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, तो अब मैं इसको, ये देंगे, ये अलार्म का टैब खुल गया। ये अलार्म ऑलरेडी, ये अभी हम दोबारा लैब में परफॉर्म करेंगे, मैंने पहले ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा क्लियर हो जाए। सही है, अब अलार्म बनाते कैसे हैं, मतलब क्रिएट कैसे करते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं अमेजोन के इंस्टेंस के ऊपर, वो ये है। देखें, अलार्म स्टेटस नन हो गया, पहले एक अलार्म स्टेटस आ रहा था। सही है, अब इस सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ। सही है, पेंडिंग स्टेटस पे जैसी इंस्टेंस स्टेटस ओके करेगा तो इसका मतलब सर्वर रीस्टार्ट होके ऑन हो गया। सही है, बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन आती है, अगर आप सर्वर को सिलेक्ट करें तो अलार्म, नो अलार्म्स कॉन्फ़िगर्ड होता है, कोई अलार्म कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता बाय डिफॉल्ट। स्टेटस चेक करना है, मतलब सर्वर का स्टेटस क्या है, वो आपका भी पेंडिंग पे है तो वो स्टेटस आपको बता देगा। आप मेन स्क्रीन कंसोल से भी देख सकते हैं कि रनिंग कंडीशन में स्टेटस चेक क्या आ रहा है। मतलब अगर ओके होगा तो आगे मतलब बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इशू नहीं है, ड्राइवर्स भी कंफर्म है, हर चीज़ के चीज़ें, विंडोज का कोई इशू नहीं आ रहा, अप टू डेट है, तो सारी चीज़ें आपको कंसोल पे नजर आती हैं, आपको सर्वर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सर्वर जब रनिंग कंडीशन पे ओके हो जाए, स्टेटस चेक ओके हो जाए, तो फिर हम इसको दिखाते हैं कि अलार्म क्रिएट कैसे करता है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा कंसोल से, लेकिन ये क्रिएट जो ना यहाँ से भी हो जाता है। ये आप टैब देख रहे हैं, नजर आ रहा है, क्रिएट स्टेटस चेक अलार्म्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो इसके अंदर डायरेक्ट अलार्म के अंदर आप आ जाते हो कि अलार्म क्या हो। तो ये भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सही है, अच्छा ये आप ये देखिएगा, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है सर्वर को, जिस सर्वर पे आप अलार्म क्रिएट कर रहे हैं। ये क्लाउड वॉच का मॉनिटरिंग इनेबल करने जा रहे हैं, इस सर्वर को आपने क्रिएट किया।
सही है। अब जब आप एक्शन के अंदर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर देखें सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि कनेक्ट कैसे करना है, विंडोज गेट पासवर्ड कैसे करना है। अच्छा ये फारूक आपके लिए है कि अगर ये सर्वर क्रिएट हो गया विंडोज का, सही है, तो उसका एक पासवर्ड होगा। लिनक्स का कोई पासवर्ड नहीं होता, लिनक्स का AWS इंस्टेंस जो है वो कनेक्ट होता है पुटी के थ्रू, सही है, और उसका यूजर सिर्फ बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब अगर सेंटोस आपने इंस्टॉल की हुई है तो उसका यूजर नेम होगा सेंटोस, यूबंटू इंस्टॉल की हुई है तो उसका यूजर नेम होगा यूबंटू, फेडोरा इंस्टॉल की हुई है तो EC2 डैश यूजर इसका यूजर होगा। मतलब डिफरेंट उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एक यूजर मतलब प्री डिफाइन किए हैं, तो वो आप लॉग इन करते हो। अच्छा इसी तरीके से विंडोज सर्वर होता है, विंडोज सर्वर के अंदर जो है वो आपका एक क्रेडेंशियल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जिससे आप RDP लेते हो। इसलिए क्लाउड पे सर्वर है, फिजिकली नहीं है, तो इसका कोई कंसोल, आप एक कंसोल जैसे अमेजोन का दिया हुआ है इसके अंदर आप उसको कनेक्ट करना है तो आप RDP लोगे, रिमोट लोगे इसको बेसिकली। तो उसके लिए आपको ID क्रेडेंशियल चाहिए, तो क्रेडेंशियल कहाँ से आता है, सर्वर पर राइट क्लिक करते हैं तो गेट विंडोज पासवर्ड करते हैं, तो गेट विंडोज पासवर्ड करते हैं तो उसमें चूज फाइल का ऑप्शन एक आता है। अच्छा ये मैंने एक फाइल क्रिएट की थी, फाइल क्रिएट कैसे की थी, मतलब जब सर्वर इंस्टेंस क्रिएट होता है ना तो उसकी एक पाइम फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होती है, वो ऑप्शन देता है। जब हम ये क्रिएट करना देखेंगे तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से सर्वर क्रिएट होता है और पाइम फाइल जनरेट होती है। अभी मैंने पाइम फाइल इसकी जनरेट की हुई है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आ रहा है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप क्या करेंगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे और ये देखिएगा पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया और ये इसके क्रेडेंशियल आ गए, ये मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा ये क्रेडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये पेन फाइल आपकी हो जाए और पासवर्ड सही है, ये पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया। अब इस सर्वर को हमने कनेक्ट कैसे करना है ये देखिएगा। सही है, ये आपका क्रेडेंशियल है, ये अभी रिमोट आ रहा है इसका। हाँ मैडम। अच्छा RDP क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल इसकी वजह, ये वजह आपको आपको समझ में आया, ये क्लियर है कि ये क्यों RDP की नहीं है। ये मैं दूसरे यूजर्स का, फारूक के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ। इसकी IP चेंज हो गई, बिल्कुल समझ में आई चीज, प्लास्टिक IP। जी इमरान भाई समझ जी आती जी है। जी जी आ गई आ गई। ये डायनेमिक आईपी मैंने जब सर्वर क्रिएट किया था तो उसकी IP डिफरेंट थी, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो ये जब स्टॉप किया, जब मैंने रिस्टार्ट किया तो उसकी IP चेंज हो गई, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट DHCP से IP आती है। ये देखें, अब मैं इसकी जगह पे ये IP लिख लूंगा और ये IP का रिमोट लूंगा, तो अब ये देखेगा बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऑल अलाउ कराया हुआ इसका। तो कहीं से भी आप सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रू RDP भी ले सकते हैं। क्या मैंने आर्काइव लगाऊंगा, पहले आर्काइव दोनों आर्काइव ले लेंगे, सबसे पहले नहीं करते। सही, इसको हम सबसे पहले तो सिक्योरिटी, अगर ये नहीं आ रहा तो हम इसका सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप, इसका RDP हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। सही है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, ये देखें। अगर मुझे इनबॉर्न रूल्स इसका देखना है तो मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ उसको, देखें ऑल अलाउ हुआ है ऑलरेडी। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा इसको ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट विंडो के अंदर। सही, यहाँ से इनबॉर्न के अंदर जाके मैं एडिट करता हूँ रूल्स। देखिए ये हो जाती है। अच्छा दो तरीके हैं सर्वर को चेक करने के लिए कि RDP ओपन हो गया नहीं हो गया। उसका तरीका क्या है कि इस सर्वर की IP
मैं टेलनेट कर लूँ। जब मैं टेलनेट कर लूँगा, टेलनेट मेरे ख्याल से इस लैपटॉप में ऑन नहीं होगा, लेकिन आपको मैं तरीका बता देता हूँ। टेलनेट चेक करने के लिए कि रिमोटली मैं अलाउ हो गया या नहीं हुआ है। सही, मेरे पास इंस्टॉल नहीं, जब इंस्टॉल होगा आपके पास तो ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप इस पोर्ट पे कनेक्ट हो गए सर्वर पे, तो आप रिमोट ले सकते हैं। मैं आपको रिमोट वैसे लेके दिखाता हूँ। आरडीपी के थ्रू ले सकते हैं रिमोट? आरडीपी के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए है कि यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं थ्रू पोर्ट। ये देखें, प्रॉम्प्ट कर दिया फौरन। इसका मतलब क्या था, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब मैंने इसको अलाउ कराया 0 0 पे, तो इससे पहले क्या हुआ था कि अभी तो ये पुराना दिखा रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको मैं, इसलिए कि मैंने अभी इसके अंदर एक आईपी अलाउ कराई है 0 0। 0 0 का मतलब होता है कि आप ऑल अलाउ कहते हैं इसको अमेजोन की उसमें लैंग्वेज में। आप कहेंगे इसको कहीं से भी अलाउ हो जाए। ये एक रूल अलाउ था जिसके अंदर मुझे आईपी बतानी थी, ये बाय डिफॉल्ट रूल बन के आया था। इसका मतलब ये था कि इसके ऊपर एक कोई आईपी होनी चाहिए थी। ये मेरे लिए रूल जो है कोई यूज पे नहीं आएगा, अगर मैं डिलीट भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ना इस रूल से। मेरा मेन रूल वो है जिसपे मैंने अलाउ करा है। तो ये पासवर्ड प्लेस करके सही है। फर्स्ट टाइम सर्वर लॉगिन हो रहा है तो सारी प्रोफाइल वगैरह फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन ये है कि आपका ये सर्वर रेडी हो गया है, जो क्रिएट किया था वो ऑन हो गया। सही है, इस सर्वर को हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि था हमारा अलार्म क्लाउड वॉच। सही है, आप सबसे पहले तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं कि अलार्म स्टेटस नन आ रहा है। आप यहाँ पे जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको यहाँ पे एक्शन पे जाके क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग और ऐड और एडिट अलार्म्स का दे रहा है। आपने क्रिएट अलार्म करना है। अच्छा, मैं जो जो मतलब बेसिकली जो आप पहले इसका समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑफिस के अंदर ज़्यादातर सिनेरियोज आते हैं कि जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है मेरे को। कुछ सर्वर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके यूज़ जो है मेरे पास सिर्फ नॉर्मली ब्राउज़र बेस्ड होता है यूज़। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास यूटिलाइजेशन सीपीयू की 40% से ऊपर जाती नहीं है। हाँ, बेसिकली बहुत जगहों पे ऐसा होता है जब विंडोज की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, कोई वायरस आता है, तो क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% से अबव हो जाती है। तो जब 80% से अबव हो जाती है तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपका क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा सर्वर पे लॉगिन करना पड़ता है। सही है। अच्छा, बेसिकली और जो हम लोग अभी टास्क करने जा रहे हैं वो मतलब ये इस चीज पे भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो अभी टास्क करेंगे वो टास्क क्या करेंगे कि मेरे पास मैंने बहुत सारे यूजर्स को मशीन बना के दी हुई है। अमेजोन पर आवरली चार्ज करता है। बहुत सारे यूजर्स क्या होते हैं, मैंने उनको बोला हुआ है कि भाई आप यूज करने के बाद शट डाउन कर दें मशीन। शट डाउन कर देंगे तो कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन यूजर्स भूल जाते हैं। तो मैं इसके अंदर एक रूल लगाने जा रहा हूँ कि जैसे ही अगर यूजर 45 मिनट तक या 15 मिनट तक, जो भी मेरा टाइम पीरियड है कि इतने पीरियड तक अगर सिस्टम यूज नहीं कर रहा, तो इसका सर्वर जो है वो शट डाउन हो जाए। सही है। इसको रिबूट भी कर सकते हैं, इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इसको रिकवर भी इंस्टेंस कर सकते हैं। ये एक्शन आपके पास ये देखें व्यू हो रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, लेकिन ये व्यू हो रहा है। सही है। अच्छा, ये टॉपिक आपका नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन क्यों है कि अगर बिल फर्ज करें स्टॉप अगर सर्वर हो जाता है हमारा, एक मिनट जरा होल्ड करिए। सही है।
सही है। इसके बाद जो है बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक वो आ रहा है जो हमने एसएमएस के अंदर क्रिएट किया था कि किन किन के पास नोटिफिकेशन जाए, किन किन के पास ईमेल एज अ नोटिफिकेशन चलेगा। सही है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, ये देखिएगा। अगर मुझे इसके अंदर चाहिए कि मुझे मेरी ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल चले जाए, तो मैं इस नोटिफिकेशन को इनेबल रखूंगा और मैं एक्शन क्या परफॉर्म करूंगा कि चेक लगाने के बाद सर्वर जो है स्टॉप हो जाए। अच्छा, स्टॉप की अब कंडीशन पूछ रहा है। अच्छा, मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि अगर इसकी एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस देन 10% हो जाए, मतलब मुझे पता है कि ये आइडियल होगा या आइडल पोजीशन पे आ जाएगा, या 5% में लिख दूँ, 5% में बोल देता हूँ। अच्छा, ये चीज ये देखिएगा, फॉर एटलीस्ट 1 कंसेक्यूटिव पीरियड्स 5 मिनट। अगर ये इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है कि 5 मिनट तक अगर लेस देन 5% में सीपीयू यूटिलाइजेशन रहेगी ना, तो सर्वर में क्या हो जाए, ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, रीबूट हो जाए। सही है, ये ऑप्शन है। अगर मुझे 45 मिनट करने हैं तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसको 45 मिनट करने हैं तो देखिए ये ऑप्शन आ रहे हैं 1 आवर 15 मिनट्स, सही है, 5 मिनट्स। तो मैं 15 मिनट्स करके कंसेक्यूटिव टाइम क्या कर दूंगा 3, यानी 3 दफा चेक करेगा। 15 मिनट्स पे 1 दफा, फिर 15 मिनट्स पे 2 दफा, 15 मिनट्स पे 3 दफा। तो ये 3 दफा अगर आप प्लस कर दें तो 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो यानी 45 मिनट्स ये सर्वर चेक करेगा, और अगर इसकी 5% तक इसकी यूटिलाइजेशन रहेगी मुसलसल, कोई सर्वर पे लॉगिन नहीं किया हुआ किसी यूजर ने और आइडल पोजीशन में रहेगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा सर्वर। सही है, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो इसका मतलब 15 मिनट्स चेक करेगा ये, 15 मिनट्स लगातार। अगर इसके अंदर बीच में सर्वर लॉगिन हो गया या कोई काम किया यूजर ने, तो दोबारा से अलार्म को चेक करेगा। ऐसे नहीं है 10 मिनट तक उसका आइडल रहा, उसके बाद सर्वर यूज किया और फिर वो आगे कंटिन्यू हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। सही है, अब इसको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट्स तक, और इसको मैं कर देता हूँ 10%, और इस पे क्रिएट अलार्म कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, क्लिक द अलार्म टू व्यू एडिशनल डिटेल्स। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, सही है। तो ये हमने अलार्म क्रिएट कर दिया बेसिकली। अब जैसे ये अलार्म जनरेट होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और वैसे आपने चेक करना है कि अलार्म इस पे क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ, या आप इधर से रिफ्रेश करें पैनल से। अच्छा, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप इधर से परफॉर्म कर सकते हैं। बिलिंग के लिए अलार्म बनाना है कि बिलिंग एक्सीड हो जाए, अब ये ऑप्शन दे रहा है कि बिलिंग एक्सीड हो जाए। आपका एस्टिमेटेड चार्जेस आपने बताने हैं कि इतने मेरे पास है और यहाँ तक मैंने ओपन करना, मतलब एक एक चीज जो है ना इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। आपने बिलिंग पे लगाना, बहुत सारे फाइनेंस वाले जो है चाहते हैं कि भाई मेरी बिलिंग इससे ज्यादा एक्सीड ना हो, तो जब भी आप इसको लगा सकते हैं अलार्म को। सही है, अदरवाइज जो है आप डिफरेंट चीजों के अंदर कस्टमाइज अलार्म भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई और यूजर लॉगिन होना चाहे और हो रहा है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, ऐसे भी नहीं, कस्टमाइज जो है ना, फिर आपको जेसन लैंग्वेज के ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो आपको जैसे ही आप एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, इसी तरीके से अमेजोन की CLI होती है। ऑप्शन जो है GUI पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, आपको लैंग्वेज पे डेवलपर से पूरी एक इसकी API क्रिएट करवानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको एक यूजर जो अमेजोन का बनता है, IM यूजर, जिसके अंदर एक्सेस की और सीक्रेट की होता है। तो वो जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे किस तरीके से अमेजोन CLI कॉन्फ़िगर होता है, तो वो चीज़ जो है इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम यूजर कनेक्ट करते हैं, मतलब उसकी अकाउंट का CLI आ जाता है और हम थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये सारी परफॉर्मेंस होती है, तो इसी तरीके से हम GUI API इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें इसमें परफॉर्म। ये देखें, ये अलार्म इधर आ रहा है, हम इसको इधर से चेक कर सकते हैं मॉनिटरिंग के अंदर। 1 of 1 इनसफिशिएंट डाटा, मतलब पहले इधर नो आ रहा था, कोई अलार्म क्रिएट नहीं होता, अब ये अलार्म क्रिएट हो चुका है यहाँ। सही है, अब जैसी इनसफिशिएंट के अंदर वो बता रहा है, मतलब बेसिकली जैसे ही आपका अलार्म जनरेट होगा
तो इसके बाद क्या होगा कि हम जो है इसको, ये देखें अलार्म इसके अंदर ओके हुआ है। पहले नो डेटा था, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ओके आ गया इसके अंदर ऑप्शन। इसका मतलब इधर अलार्म हमने क्रिएट किया हुआ है, इस सर्वर पे अलार्म क्रिएट हुआ हुआ है। व्यू भी करना है तो आप इधर से भी व्यू कर सकते हैं कि क्या चीज आपने अलार्म में क्रिएट की है। मतलब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके अंदर अलार्म के अंदर। मतलब इसको बेसिकली तरीका सेम होगा। सही है, ये देखें मैं सर्वर को जो रिमोट लिया हुआ है ना, मैं इसको बेसिकली डिस्कनेक्ट कर देता हूँ या इसको नहीं, शटडाउन तो खुद होगा ना वो तो। मैं इसको साइन आउट कर दिया, ये यूजर है साइन आउट नहीं करके गया उसने। बेसिकली आप यूजर समझेंगे उसने साइन आउट नहीं किया, वो भूल गया अपने, मतलब उसकी टाइमिंग ऑफ हुई और वो घर चले गया। तो हमने जो है बेसिकली इसको ऑन भी रहने दिया, ये बंद करके नहीं किया। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, समझ लो कि डिस्कनेक्ट भी नहीं किया, हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये देखें 5 मिनट्स हो गए और ये सर्वर जो है ऑटोमेटिक स्टॉपिंग पे चले गया। और यहाँ पे दी इसने अलार्म दिया। अलार्म पे मैंने क्रिएट किया, मैंने व्यू करना चाह रहा हूँ, मैं व्यू कर रहा हूँ। ये देखें मतलब कितना इन्होंने ऑटोमेट कर दिया है कि किस तरीके से हम जो है सर्वर को, किस तरीके से सर्वर को हम जो है शट डाउन करना है। अच्छा, रनिंग इंस्टेंस बिल्कुल 0 होगा, इसलिए अब जो है वो सही बेसिकली स्टॉप इंस्टेंस के अंदर आ गया अलार्म। अब ये मैनुअली स्टार्ट करूं, सही है। अब मैं इसको टर्मिनेट भी कर सकता था उस अलार्म के थ्रू। आपने एडिट करना है, आप अलार्म को एडिट कर सकते हैं। अलार्म को एडिट करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ये टॉपिक क्लाउड वॉच का? कोई जी अगर इमरान भाई क्लियर है। जी फारूक आपको? हमें मेरा एक सवाल था, सीपीयू यूटिलाइजेशन के अलावा कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप सीपीयू यूटिलाइजेशन के अलावा ये देखें ऑप्शन देख रहे हैं आप। ये आप जब ऑप्शन देखेंगे तो डिस्क्रीट, डिस्क्राइब, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, ये जितने ऑप्शंस है ना इसके मैट्रिक्स के क्लाउड वॉच के, ये सारे ऑप्शन इधर अवेलेबल हैं कि भाई अगर स्टेटस चेक फेल्ड हो जाए सिस्टम का, या मतलब वो उसका हार्डवेयर फेलियर हो गया, सही है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्टिविटी आप अलार्म जनरेट कर देंगे भाई सर्वर जो है वो स्टॉप हो जाए, शट डाउन हो जाए। ये भी कर सकते हैं। आपने बता दिया नेटवर्क इन बहुत ज्यादा नहीं आता इस पे, लेकिन अगर एक्सीड हो जाए 80% तक चले जाए, इसका मतलब इतने पैकेट्स अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे कि भाई शट डाउन हो जाए, आप स्टॉप कर दें, आप टर्मिनेट कर दें, मतलब रिकवर पे चले जाए। मतलब अलग अलग ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए, आप अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट आती है ना उस हिसाब से आपने को बनाना होता है अलार्म। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि भाई ज़्यादातर जो इशू आता है वो ये आता है कि भाई ये यूज़र चले गए और बिलिंग हमारी एक्सीड हो गई है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने मतलब 24/7 यूज़ नहीं किया और हमारी जो पेमेंट हो रही है 24/7 की हो रही है, सही। तो अभी हम जो है वो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, सही है। ठीक है इमरान भाई। इसको हम रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप करते हैं ताकि